माइनॉरिटी के लोग हैं, उनमें महिलाएं भी थी। एक मीटिंग थी, विधायक भी बाहर से आए हुए थे माइनॉरिटी के। वहाँ पर जो एक दृश्य दिखाई दिया था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि जो आप माहौल बता रहे हैं उसमें कुछ कमी है। नहीं, वहाँ पर ये काम बोलता है सब राजेंद्र गुड्डा के साथ। मोहल्ले में बुजुर्गों का क्या माहौल है? वो तो हम के लेके चलते थे, इस बार उन्होंने ये कह दिया कि आप बोलोगे वहीं चलेंगे। हर बार आपने हमारी मानी, अब हम आपकी मानेंगे। और अमित जी को तो रास्ता ही नहीं पता कौन सा गांव है, कितने। अमित जी तो पूरे क्षेत्र में कितने गांव, ढाणिया, कस्बे, ये उनके नाम बता दे तो ही जीत घोषित कर देंगे। हाकम जी भी आए थे। हाकम जी ने बोला कि बेदाग छवि है इनके 70 साल से, ओला परिवार के, इन पर कोई दाग नहीं है। दाग, आप किसको दाग कहते हैं पहले तो ये बताइए। ये सरकार तोड़ने के लिए मानेसर बाग गए थे, ये दाग नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। इस वक्त हम वार्ड नंबर 44 से में खड़े हैं। झुंझुनू उपचुनाव की कवरेज लगातार जारी है। कितना नंबर है? 42 और 42 से 43 44 की मिक्स खड़े हैं, मांग खड़े आप, और बहुत सारा युवा खड़े है। तो चुनाव की चर्चा है जो आप मैं हूँ शुरुआत कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या माहौल है मोहल्ले में? बढ़िया माहौल बढ़िया है। हाँ, चुनाव को पूछ रहे हैं हम। चुनाव का ही बता रहे हैं, तो माहौल तो बढ़िया ही है चुनाव का। तो एक चीज़ देखा मैं कि कोई भी क्षेत्र में चुनाव है, हाँ, अभी की शुरुआत है जी माहौल की, तो माइनॉरिटी मोहल्ला से शुरू हो गई शुरुआत। तो माइनॉरिटी मोहल्ला की आप बात करें, झुंझुनू में बड़ी माइनॉरिटी का वोट है, तो झुंझुनू में अब क्या माहौल बन रही है? जून में देखो कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं हो रहे, सब ज़्यादा खिलाफ कांग्रेस के। इसका कारण ये है कि ओला परिवार जो हमेशा से जो है ना जीतता आ रहा है कम माइनॉरिटी की वजह से, और कभी भी आके मुस्लिम से ये नहीं पूछता, मुस्लिम कम्युनिटी से कि आपको क्या थैंक्स यू है, धन्यवाद, कुछ भी आके नहीं कहता है। मतलब उसको पता है मैं तो घर बैठा हूँ आराम से, ये तो जाएंगे कहाँ, मेरे को ही वोट देंगे, कहाँ जाएंगे। अब की बार MP जब बनाए तो इसने एक बार भी आके ये नहीं कहा कि मैं आपकी वजह से जीता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आया जब सब जितने भी जो यहाँ पे जो थे ना आसपास से सब जगह से हार के अंदर झुंझुनू में बढ़ा था ओला, और इसके बाद मुस्लिम ने मंडावा, फतेहपुर, झुंझुनू से इतने वोट दिए कि वो जीत गया। लेकिन उसने एक बार भी आके ये नहीं कहा कि मुसलमान भाइयों मैं आपकी वजह से जीता हूँ। बात आपने की कि कांग्रेस की खिलाफत होगी, तो कांग्रेस की खिलाफत में कौन सामने जो मजबूत है वो चेहरा दिखाई दे रहा है? मजबूत तो भामू है और ये साथ में राजेंद्र गुड्डा है, दोनों टक्कर में है। यानी आपका कहना है कि राजेंद्र बाम्बू और राजेंद्र गुड्डा है। हाँ, तो कौन पसंद बनता जा रहा है मोहल्ले की? दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है। हमने 8-10 कवरेज की है। हाँ, राजेंद्र गुड्डा है वो मोहल्ले में छाया हुआ है, क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है, राजेंद्र गुड्डा छाया है, ये हकीकत है। एक जब माइनॉरिटी क्षेत्र के हम वीडियो जब डालते हैं तो एक कमेंट आता है उस पर कि माइनॉरिटी लगभग 13 तारीख तक है, वो ऐसा माल बनाएगी, बाद में हाथ पे वोट डालेगी। अब की बार ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्यों बहुत बार देख चुके कांग्रेस को। ये लास्ट था, बस ये लास्ट चांस था उसका। इसके अंदर MP के चुनाव में देख चुके। मुस्लिम महापंचायत में गए थे आप? मैं नहीं गया। और युवा हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे। एक युवा खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। माहौल देख रहे हो चुनाव को? देख रहे हैं और मुस्लिम महापंचायत में आगे थे? हाँ थे। क्या निकल गया बिजनेस? बिजनेस तो कोई खास तो कुछ निकल के आया को नहीं, लेकिन लोग कांग्रेस को अनलाइक कर रहे हैं। कांग्रेस को अनलाइक कर रहे हैं। कांग्रेस को अनलाइक करके पसंद किसे कर रहे हैं? फिलहाल तो माहौल यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में तो ज़्यादा राजेंद्र गुड्डा का ही है, और कांग्रेस का जोर रहा है तो थोड़ा कांग्रेस का भी जोर है, लेकिन लोगों में चेंज आएगा। तो क्या लहर बुरी चीज़ होती है, किसी चीज़ के पीछे लोग दौड़ते हैं तो लहर बुरी चीज़ है। क्या कारण इसका मानते हैं कि 4 या 6 महीने से जो एक आदमी घूम रहा है वो एक पूरी कम्युनिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? भाई डोर टू डोर जा रहा है, किसी का कुछ काम अटक रहा है वहाँ पहुँच रहा है, और बड़े लोग हैं वो आते नहीं हैं। बड़े भी कितने के, कुछ ज़्यादा बड़े हैं, पहुँच नहीं पाते वहाँ तक। बड़े लोग, ओला परिवार की बात हो रही है, उन्हीं की हो रही है, बड़े लोग तो वही हैं। तो रात को आपके क्षेत्र में मैंने एक मीटिंग देखी थी, उसमें बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग हैं। हाँ, उनमें महिलाएं भी थी। एक मीटिंग थी, विधायक भी बाहर से आए हुए थे माइनॉरिटी के। वहाँ पर जो एक दृश्य दिखाई दिया था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि जो आप माहौल बता रहे हैं उसमें कुछ कमी है। नहीं, वहाँ पर हाकम जी भी आए थे। हाकम जी ने बोला कि बेदाग छवि है इनके 70 साल से, ओला परिवार के, इन पर कोई दाग नहीं है। दाग, आप किसको दाग कहते हैं पहले तो ये बताइए। ये सरकार तोड़ने के लिए मानेसर बाग गए थे, ये दाग नहीं है। इससे बड़ा दाग और क्या होगा। ये अशोक गहलोत की सरकार गिनाने के लिए मानेसर चले गए थे।
इससे बड़ा दाग क्या चाहिए हाकम जी को। उसकी सजा देंगे आप उनको कांग्रेस को तोड़ने की? कांग्रेस तो फिलहाल खुद ही टूटी हुई है, बिखरी हुई है। ये चंद पार्षद घूम रहे हैं इनको लेकर, और अमित जी को तो रास्ता ही नहीं पता कौन सा गांव है कितने। अमित जी तो ये पूरे क्षेत्र में कितने गांव, ढाणियाँ, कस्बे, ये उनके नाम बता दे तो ही जीत घोषित कर देंगे। जरूरत ही नहीं है उनको चुनाव लड़ने की। जितने गांव, ढाणियाँ, कस्बे हैं हमारे, उनको तो ये नहीं पता मुरारका कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। विधायक हाकम अली खां फतेहपुर से पहुंचे थे, मीटिंग देखी थी शायद आप, तो क्या डिसीजन मन बना लिया है जनता ने। काम आते हैं राजेंद्र हुड्डा के साथ जाएंगे, के साथ ये हुआ काम आता है, वो ये काम बोलता है सब राजेंद्र हुड्डा के साथ। मोहल्ले में बुजुर्गों का क्या माहौल है? वो तो हम लेके चलते थे, इस बार उन्होंने ये कह दिया कि आप बोलोगे वहीं चलेंगे। हर बार आपने हमारी मानी, अब हम आपकी मानेंगे। के पास है तो लोगों का कहना ये है कि जो युवा घूम रहे हैं राजेंद्र हुड्डा के, उनके घरों में जो महिलाएं हैं और जो में हाथ छपा हुआ है वो हाथ पर ही वोट दें, क्या ऐसे ही है बात? वो सही नहीं है, अब सब चेंज होगा, चेंज चाहती है जनता। पढ़े लिखे, हाँ, हमारे घर में सब पढ़े लिखे उठते हैं, सबको पता है किसको क्या कहाँ वोट देना है, किस पर है डिपेंड करता है, कब काम हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं। तो क्या जनता का मूड है? हमारे एरिया में हुड्डा छाया हुआ है। विचार वही है हुड्डा साहब, हुड्डा दबाव दुबू कुछ को नहीं, खुल गया साहब। ये करियो के ये बताओ थे बता दियो करी के कांग्रेस तो पूरा वर्ल्ड वाइड कोई आरोप, बीजेपी भी आरोप लगाओ। अच्छा, अब लगा काम बोल झूठी है फिर, हाँ झूठी बोले फिर, अब झूठी बोला है क्या बोला है वो तो देखो। ने माइनॉरिटी कोर वोटर माना आपको, तो झूठ ये तस्वीर न बदल सी होगी। 100% बदल जी साहब, चेंज ही है साहब। क्यों काम बोले राजेंद्र जी हुड्डा जी हर वक्त मतलब कहीं बातचीत कर रहे हैं, सबने बता रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि हुड्डा जी आगे हवा मैं नहीं चलो देखने भी चाहूँगा और मारा दूँ। तो बात आप अगर राजेंद्र जी हुड्डा की बात देख रहे हो तो सरकार एक सरकार के आगे वोट क्यों कौन दे रहे हो? अब वो तो आगे देखा है क्या हो क्या नहीं बात हो पर, लेकिन आगे बात बताऊँ साहब अड़ेगी अड़ तो मेरे पास आगे देख शा और वो क्या काम है क्या काम नहीं करा आगे और देख शा भी ना, पर लेकिन फिलहाल ठीक है ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये विचार है, विचार बढ़िया है, जो आपको विचार वही विचार मारो एक से तो सगड़ा गुड्डो गुड्डो कर रहे हैं। हाँ लगे विचार है, विचार कांग्रेस को वोट नहीं देने बस, कांग्रेस ने कौन देवा टक्कर के मन होते? टक्कर तो गुड्डा की है बामू की। तो खान के पूछना ऐसा गुड्डो ही गुड्डो लग रही है। हाँ सर देखो बात तो ऐसी है, आवाज़ होती है और जनता जिसको चाहती है उसको ही होता है। और देखो बहुत दिन हो गए पक गई और मेरी काटना बदलना चाहे। अब देखो बात आने पे यह है कि वोट का दिन आएगा दिन जनता का तो बदलना ऑप्शन दो, राजेंद्र मामू भी है। हाँ नहीं तो मैं क्या करें, हाँ जनता का भी दिन रुझान, लेकिन इब 100% बदलाव होगा। मान लो या सुन लो जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव चाहिए, दोनों की जनता। नए आदमी चाहिए। हाँ को मामू जी भी कोई गलत आदमी को नहीं है, कह तो अगले बीमार आदमी है बढ़िया, और गुड्डा जी भी कोई बढ़िया भैया बेकार आदमी को नहीं है, आम आदमी का काम आने आदमी है। लेकिन विजेंद्र जी दुख दर्द में नहीं आओ तो क्या काम का यह बताओ मैंने, थोड़ा सुधा है, हद से ज्यादा सुधा सही होना है, काम चाहिए, हर सुख दुख में सागा खड़ा होनी है। मेरा भी जीव है मर गया, क्या कर रहा है कोई ने, क्यों नहीं मेरा इतने कहते आ गए, क्यों कौन दिखाया, बस होगा टेम्पा होगा जहाज जोड़ एक बार तो बढ़ते देखो, एक थाली में खा लेना सारे बिकी तो औलाद है ना, एक फ्लेवर गुड्डा फिक्स गुड्डा एक एक को तो क्या मूड है थारो? जनता का मुंह कोई संग संग सको साथ में